रवि प्रताप सिंह जी ने अपने पुत्र की मृत्यु के उपरांत, मरणोपरांत जब कीर्ति चक्र को अपने हाथों में लिया तो सिंह साहब के मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए? कैप्टन अंशुमान सिंह की पहली कौन सी बात आपके जहन में कौंधी? कौन सी उनकी बात याद आई? आवेश जी, दुर्भाग्य से मैं कीर्ति चक्र को छू नहीं पाया क्योंकि हमारी बहू उसको लेकर के चली गई और हम एक एक्स सोल्जर होने के बाद भी उसकी गरिमा को, उसकी प्रासंगिकता को, उसकी मौलिकता को समझते हैं, लेकिन कीर्ति चक्र को छूने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मुझे फक्र है कि मैंने देखा और मेरे बेटे के नाम से मेरे बेटे के उस एक अतुलनीय कर्तव्य के लिए कीर्ति चक्र दिया गया, जो शांतिकालीन द्वितीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो सबसे पहले जब कीर्ति चक्र दिया जा रहा था तो मेरे मन में दो ख्याल आए कि ये चक्र तो निश्चित रूप से अंशुमान सिंह को दिया जा रहा है, लेकिन उन जिन 5 जिंदगियों को उन्होंने बचा लिया, ता कयामत तक उनके परिवार के लोग जब भी देखेंगे या सुनेंगे तो उनके जहन में आएगा कि यह जिंदगी उधार दी हुई है उस जामाज अधिकारी की जिसने अपने जान को कुर्बान करके हमें जिंदगी बख्शी है। और दूसरी बात हमें याद आई थी कि 2020 में जो एक पत्रिका निकलती है एएफएमसी में, तो कैप्टन अंशुमान सिंह ने उसमें अपना एक कोटेशन दिया था कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यदि आप एक बार भी कुछ अच्छा कर गए तो जीने के लिए एक बार पर्याप्त है। तो मैं ये जानता था, सोचा कि ये नश्वर जीवन है और जाना तो सबको है यहां से, लेकिन जो विधाता ने अंशुमान सिंह को यह धरा को छोड़ने का मार्ग दिया है, यह देवों का मार्ग है और यह मोक्ष पे अधिकार प्राप्त करता है। और कहा जाता है कि यदि जंग के मैदान में कोई मरता है, भगवत गीता में कहा है कृष्ण ने, तो सीधे स्वर्ग को प्राप्त होता है, और जो जंग लड़ता है वो समस्त क्षत्रिय होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटा, जो लोग तमाम यत्न करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, मेरे बेटे को तो साक्षात मोक्ष मिला है और यह देश सदैव याद रखेगा। और मैं अब अपने इस महान पुत्र के नाम से जाना जाऊंगा। मैंने जो 30-32 वर्ष सेवा की है देश की, मेरा कोई न पहचान है न कोई नाम है, लेकिन यह देश का कण-कण जानेगा कि अब रवि प्रताप सिंह, कैप्टन अंशुमान सिंह कीर्ति चक्र के पिता हैं और ये मेरे लिए जीने का बहुत बड़ा संबल है। कहा जाता है कि जब आपके पास जीने का कोई संबल न हो तो एक नाम ही बहुत बड़ा होता है, और मैंने अपने जीवन का आधार इसको बनाया और मुझे फक्र है, और बेटे ने जो दिया वो काबिले तारीफ नहीं, मेरे लिए वो जीवन का एक अनमोल रतन है। मैं बड़ा भावुक और असमंजस की स्थिति में पहुंच गया जब मैंने ये सुना कि आप अपने पुत्र की शौर्यता के लिए मिले कीर्ति चक्र को छू नहीं पाए। बड़ा अफसोस हुआ मुझे जान करके कि आप उसे नहीं छू पाए। आपने, जिन्होंने उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा की, देशभक्ति की भावना पैदा की, पहली शिक्षक माता से उन्होंने माता के दूध के कर्ज को निभाने के उसूल सीखे, जिनसे इंस्पायर हो गए। पहला हीरो अपने घर में पाया उन्होंने अपने पिता को कि मुझे इनके जैसा एक आर्मी अफसर बनना है, और वो पिता, वो माता छू नहीं पाए। बड़ा अफसोसजनक स्थिति है इस समय। मैं जानना चाहूंगा कि नियमों कायदों में क्या फेरबदल होने की आवश्यकता है आज के समय में? सिंह साहब, देखिए, इनकी माताजी ने तो छुआ था क्योंकि वो संयुक्त रूप से ग्रहण की थी, मैंने नहीं छुआ था। और सरकार से मैंने इस चीज को कई फोरम पे उठाया है कि अगर आप किसी पुरस्कार को संयुक्त रूप से दे रहे हैं तो रखने का अधिकार भी संयुक्त रूप से होना चाहिए। आप रेप्लिका दे सकते हैं। हमारे यहाँ अंशुमान सिंह के नाम से कई कार्यक्रम हुए, उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ, जो चक्र उनकी छाती पे शोभा देना चाहिए वो वहां भी नहीं जा पाया। तो और ये बताएं कि किसी भी व्यक्ति को वीर बनाने के सोपान में कुछ अहम कारक होते हैं। उस व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व, उस व्यक्ति का जीन, और उस व्यक्ति के माता पिता की परवरिश, उस व्यक्ति के गुरु और उस व्यक्ति के मित्र, और जिस परिस्थिति में रहा। कभी पत्नी किसी व्यक्ति को वीर नहीं बनाती है। 4 महीने की शादी, हमारी 5 महीने 10 दिन की शादी थी। हमारी बहू उस कीर्ति चक्र को ले गई, लेकर के किसी कपबोर्ड में बंद करके अभी ऑस्ट्रेलिया में चली गई है। तो ये महान जो चक्र होता है, जो वीरता का प्रतीक है, ये किसी कपबोर्ड में बंद करने की नहीं है। ये तो उस महान व्यक्ति के छाती पे शोभा देनी चाहिए, उसके म्यूजियम में लगना चाहिए, उसकी फोटो के साथ रोज वहां कम से कम धूप बत्ती आरती होनी चाहिए। और वो माँ बाप देखें, इंस्पायर हो। मैंने अपने बेटे को इतनी बहादुरी से भेजा और ये एक सिंबल है, टोकन है उसकी बहादुरी का। तो सेना से मेरी मांग है, और मैं इस पे बहुत, मतलब ये कहें कि बहुत व्यापक तरीके से मेरी मांग है, और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस चीज को समझेगी कि इस नियमावली में संशोधन हो, और संशोधन करके जो वीरता का पुरस्कार है, गैलेंट्री शुड बी गोज टू पेरेंट्स एलॉन्ग विथ वाइफ। अगर दोनों संयुक्त रूप से लेते हैं तो रखने का भी अधिकार दोनों को मिलता है। सरकार अगर दोनों को एक नहीं दे सकती
तो 2 देना चाहिए रेप्लिका, क्योंकि अब ना तो वो पहन सकती है ना मैं पहन सकता हूं। कुछ खास मौके पे इसे पहनने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये प्रदर्शन का चिन्ह नहीं है, केवल ये महसूस करने की चीज है। तो इसका मैं बहुत पुरजोर से सरकार से मांग कर रहा हूं कि वो इस नियमावली में संशोधन करके और इस वीरता का पुरस्कार हमेशा पेरेंट्स को दे। अरे रवि कृष्णानी जी, उनका कमेंट आया कि बहुत बुरा लग रहा है ये जान करके कि वो अवार्ड जो आपके बेटे ने बहादुरी के साथ जीता उसको आपकी बहू ने छूने भी नहीं दिया। इंडियन आर्मी को अपने रूल्स में संशोधन करना चाहिए। पहला अधिकार माता पिता का होना चाहिए, ना कि पत्नी का। ये बात कही है रवि कृष्णानी जी ने।